हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। घर के अंदर हो यार, और क्या करोगे, बाहर आके करोगे क्या, मुझे तो ये बताओ। बाहर इतना ज्यादा कोरोना फैल रहा है जिसकी हद नहीं है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ सिटीज भी ऐसी हैं जहां पर लॉकडाउन को कर दिया गया है वापस से इंक्रीज, यानी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और जिस सिटी के अंदर है हम, वहां पर भी क्या हो गया, लॉकडाउन को इंक्रीज तो करने गया पर थोड़ी सी जो कहते हैं ना सख्ती है, वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई। कोई बात नहीं, कुछ भी हो कैसा भी हो, फिर भी जो भी हालात चल रहे हैं, गुरु ज्ञान अल्लाह ने हम आप लोगों के साथ है। मैं किशोर कुमार आप लोगों का साथ हमेशा निभाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो लास्ट हमने 4 बार डिस्कस कर लिए थे ट्रायंगल की ऑलराउंडर सीरीज, यानी कि जीरो से हीरो बनने का अपना जो सफर है ट्रायंगल का, वो अभी तक जारी है। और आज जो स्पेशल वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्रायंगल सीरीज के ऊपर, जिसमें हम करेंगे रिवीजन, यानी कि जो हमने 4 पार्ट्स के अंदर पढ़ा उन सबका चलेगा एक साथ रिवीजन। काफी टाइम हो गया, चलते एक बार करते हैं, सबको फटाफट से करते रिवाइज, और साथ में आज करेंगे उनके बेसिस कुछ क्वेश्चंस। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, कोई बात नहीं है, मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ में करेंगे रिवीजन। ठीक है, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट डे, अगर मैं पार्ट 1 की डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रायंगल, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स, ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स होते हैं, जो कि तीनों क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। एक लाइन में नहीं होते, तीनों अलग अलग अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब तीनों को मैच किया जाता है, मिलाया जाता है, उनसे लाइन सेगमेंट को जनरेट किया जाता है, तो वहां पर क्या बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से एक हमारे पास क्लोज फिगर बनता है, बंद आकृति बनती है, जिसे अपन बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। यानी कि कुल मिला के हो गया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई, क्योंकि देखो ये भी साइड है, देखो ध्यान से, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल की स्पेशल कंडीशंस अपन ने कुछ बात करी थी, जैसे मैंने बोले थे वर्टेक्स, हम जैसे बात कर लेते, वर्टेक्स कितने होते हैं, 3, 1, 2, 3 बता चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, साइड कितनी होती है, साइड कितनी होती है, यहाँ पर साइड भी अपने पास 3 होती है। ठीक है, अच्छा, साइड के साथ साथ एंगल, ये एंगल है हमारे पास, एंगल भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, एंगल भी कितने होते हैं हमारे पास, 3। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन जो ट्रायंगल के अंदर वाला जो एरिया है वो, और एक्सटीरियर जो ट्रायंगल के बाहर वाला जो एरिया है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक होता है इंटीरियर पॉइंट, होता है एक्सटीरियर पॉइंट, होता है, और एक तो बाउंड्री वाले पॉइंट। देखो अगर मैं बात करता हूं, कोई भी पॉइंट अंदर बैठा है तो ये इंटीरियर पॉइंट्स है, कोई भी इन साइड्स के ऊपर बैठा है इसको बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं, और कोई भी पॉइंट अगर बाहर की तरफ बैठे हैं तो उन्हें अपन बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, ये एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर, और ये जो बाउंड्री पे बैठे हैं 3 आदमी, ये क्या है, बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। ठीक, अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन। देखो अगर मैं बात करता हूं साइड बेसिस पे, किस बेसिस पे, साइड बेसिस पे, साइड बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ, साइड बेसिस पे कमेंट करके बताओ यार, आप लोगों ने पढ़ रखा है, काफी अच्छे से पढ़ रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से आप लोगों को बस कमेंट चलना चाहिए और कुछ नहीं चलना चाहिए। साइड बेसिस पे 3 ट्रायंगल हमने पढ़े हैं। कौन कौन सा होता है, इक्विलैटरल होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ई, इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, और कौन सा होता है बताओ, स्केलियन। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलियन। इक्विलैटरल क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, सब कुछ इक्वल, वर्टेक्स इक्वल मत कर देना। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करता हूं, कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, और उन दोनों साइड के सामने जो एंगल्स है, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्पेशल केस पढ़ते हैं इन दोनों के अंदर तो। ठीक है, आइसोसेलेस के बारे में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, एक ट्रायंगल, कोई भी अगर 2 साइड्स इक्वल है, मान लो दोनों साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। किसके अंदर है, आइसोसेलेस के अंदर। फिर आता है स्केलियन। स्केलियन क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिस गधे की तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, अलग, तीनों के तीनों एंगल भी अलग। ठीक है, तो वो कौन होता है, स्केलियन होता है। ठीक, ये तो डिस्कस कर लिया किस बेसिस पे, साइड बेसिस पे। फिर आता है एंगल बेसिस पे। अच्छा, एंगल बेसिस पे कौन कौन से पढ़े, एक्यूट और राइट एंगल और ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट लाइन एंगल भी होता है, हालांकि वो चीज अलग है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन तो अलग ही हो गई, ये एंगल हो गया। अच्छा,
एक्यूट क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सारे के सारे एंगल जो हैं वो क्या होते हैं? लेस देन 90, यानी कि सारे 90 से छोटे और 0 से बड़े। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है लेस देन 90। राइट एंगल में क्या होता है? फिक्स 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कम से कम फिक्स क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूं। ऑब्ट्यूज के बारे में बताओ। ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर मिनिमम एक एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अगर इनके डायग्राम्स बनाना चाहते हो, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा? ये एक्यूट ही है। एंगल बेसिस पे बात कर रहा हूं, ये एक्यूट का डायग्राम है। राइट एंगल कुछ इस टाइप से, ये 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज की अगर हम बात करें, ऑब्ट्यूज क्या होता है? ये बेस हो गया, ये एंगल है, ये लो, ये क्या है? 90 से बड़ा है, ये 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से बड़ा है इसका मतलब कुछ भी ले लो, 120, 130, 140 जो मन मारा वो ले लो। तो कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा, फिक्स 90 और 90 से सारे छोटे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? एंगल बेसिस के बारे में। ठीक, उसके बाद हमने टॉपिक्स पढ़े थे मीडियन और एल्टीट्यूड। दो चीजें पढ़ी थी, मीडियन और एल्टीट्यूड। ठीक है, फटाफट से इसको मैं करता हूं रेस, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड। चलिए डिस्कस कर लेते हैं मीडियन और किसके बारे में? एल्टीट्यूड के बारे में। देखो मीडियन मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ठीक है, मीडियन मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मीडियन के बारे में। क्या होता है? एक कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। सपोज मैंने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन में एक तरीके से एक लाइन सेगमेंट ही होती है। ठीक है, एक लाइन ही होती है। यहां से मुझे इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे क्या डालना है? सामने वाली साइड के ऊपर क्या डालना है? एक मीडियन डालना है। तो मीडियन क्या काम करके जाता है? इस वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये बी है, सी है, ये मान लो ए है। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और ये हमारी क्या है? ये है हमारी मीडियन। ये क्या है? मीडियन है ना। कंडीशन पता लग गई? किसी भी वर्टेक्स से आप डाल सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से आप किसी भी साइड के ऊपर डाल सकते हो। ऐसा मत कर देना कि सी से यहां पर डालने लग जाओ, ए सी के ऊपर, वो नहीं डलेगा। हमेशा अपोजिट पे डलता है। सी के सामने जो साइड है उस पर डलेगा, ए के सामने वाली जो साइड है उस पर मीडियन आएगा, और बी के सामने वाली जो साइड है उसके ऊपर मीडियन आता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं मैक्सिमम। एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियन होते हैं? 3। एल्टीट्यूड की भी बात करूं तो ये भी कितने होते हैं? ये भी होते हैं 3। दोनों में डिफरेंस है। पहले एल्टीट्यूड को देख लेते हैं कि एल्टीट्यूड है कैसा। कोई भी एक ट्राइंगल अजीब सा, कोई भी एक अजीब सा ट्राइंगल, ये लो, ये ट्राइंगल ये, ठीक है, ट्राइंगल है। क्या डालना है? एल्टीट्यूड डालना है। इसी ट्राइंगल के अंदर एक काम करते हैं, एल्टीट्यूड भी देख लेते हैं और मीडियन भी देख लेते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड डालना है। एल्टीट्यूड के मैंने बता रखा है कि एक वर्टेक्स से उसकी सामने वाली साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट आएगी, लेकिन ध्यान रखना वो लाइन सेगमेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री वाली एकदम स्ट्रेट आती है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों में डिफरेंस दिख गया? ये क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि इसका काम ही नहीं है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका काम तो सिंपल सा ये है कि भैया मैं सामने वाली लाइन को हाइट दे जाऊंगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, क्या मैं नाम ले, ए बी, ये मान लो सी है और ये क्या है? डी है। ए सी डी यानी कि ये वाला, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। क्या इससे भी एक ट्राइंगल जनरेट हुआ? एसीडी, ट्राइंगल एसीडी कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। तो इसका सिर्फ यही काम है, क्या करता है? 90 डिग्री दे जाता है कि भैया अगर आपको कहीं यूज में आ रहा हो तो आप उसे यूज में ले लो, मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूंगा। तो इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस पता लगे। मीडियन क्या करता है? दो लाइन को बाइसेक्ट करने का काम करता है, जिसमें से ये बोल सकता हूं कि बीडी जो है वो बीसी का क्या होता है? आधा होता है। बीडी जो है वो क्या होता है? बीसी का आधा। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार ये बीसी तो बहुत छोटा पार्ट है, सीडी बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि बीडी इक्वल है बीसी प्लस में सीडी। हाँ, हम ये जरूर इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं। जो चीज जहां बोली है वो यहां पर भी तो बोल सकते हो कि बीसी जो है वो इक्वल होगा बीडी प्लस डीसी के। भाई बिल्कुल होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली थी कि मीडियन क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल लेके जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया एल्टीट्यूड मैक्सिमम 3 डलते हैं, मीडियन भी मैक्सिमम कितने डलते हैं? 3। आप ड्रॉ कर सकते हो, ये लो आप ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका एक फिक्स पॉइंट होता है मीटिंग का, इनका एक फिक्स मीट पॉइंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का ड्रॉ कर सकते हो, इसी टाइप से यहाँ पर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये भी 90, ये भी 90 है। ठीक है,
चलो ये तो था किसके बारे में, मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसके अंदर ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एक ट्राइंगल है, ये रहा एक ट्राइंगल, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। तीन एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई और जेड। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है तीनों को ऐड करो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, ये थी हमारी क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा और क्या क्या टॉपिक्स थे, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या होती है बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपसे मैं उसी में पूछ लेता हूँ। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, सपोज ये रहा, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल है। मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया, ए बी और सी। समझ में आ रहा है ना, देखना, हो सकता है मैं कट जाऊं पर आपको बोर्ड दिख जाएगा। ए बी और सी, ठीक है, ये है एक्स और ये है मान लो वाई। ठीक, ये है जेड। अच्छा, मुझसे ये पूछा गया, मुझसे एम पूछ लिया, कहता है एम की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां लगती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सिर्फ इतना सा कह के जाती है कि बाहर जो एंगल है ना एम, बाहर जो एंगल है एम, वो अंदर के, यानी कि जेड को तो छोड़ दो, पास वाले आदमी को छोड़ दो, अपोजिट में कौन कौन बैठा है, सामने कौन कौन बैठा है, एक्स बैठा है, वाई बैठा है, कहता है इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी अपने आप ही। अगर ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, 70। एम की वैल्यू कितनी आएगी, 70। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी थी, और साथ में हमने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी। और 9th क्लास के सिलेबस में हमने डिस्कस कर लिया है क्या, कि ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है वो तो चल रहा है आपका, इसमें अपन ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो आने वाला जो सेशन है उसके अंदर अपन क्लास 9th और 10th की लिए स्पेशल क्लासेस आने वाली है ट्राइंगल की सीरीज के अंदर ही, क्योंकि हम उसमें सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। उसकी जितनी भी थ्योरम्स है, ट्रिपल एस की, एससीएस, एएएस, ये जितनी भी आरएचएस वाली सारी की सारी प्रूव करेंगे। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी पे चलेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, जितनी भी थ्योरम्स होती है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चल रहा है बेसिक अभी। और क्या बच गया, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, जल्दी से बताओ। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अरे बता रखा है ये भी, कोई भी दो साइड, मान लीजिए ट्राइंगल था, ये ए बी सी, ठीक है, तो कोई भी दो साइड ए बी प्लस ए सी, ये लो ए बी प्लस में ए सी, दो साइड का सम हमेशा किससे बड़ा होगा, तीसरी से बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी। ऐसी इसमें तीन कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो ये तो था छोटा मोटा सा, मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया जल्दी जल्दी से, कि कौन एल्टीट्यूड है, कौन मीडियन है, कहां डलते हैं, किस टाइप से डलते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, ये हमने कर लिया सारा रिवाइज। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन किए थे पार्ट, चारों के चारों पार्ट्स के अंदर, और आज हमने अच्छे से कर लिया रिवीजन। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, रिवीजन अच्छे से हो चुका है, मुझे एक चीज बताओ, अल्टरनेट एंगल किस किस को अच्छे समझ में आता है? जिसको आता है यस कमेंट कर दो, जिसको आता है यस लिख दो, नो आता है तो मैं एक बार बता दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये तीनों, ठीक है, हाँ ये तीनों आने चाहिए। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सब कुछ आता है ना, पूरक कोण, संपूरक कोण, ये सारी चीजें आती है ना। एकांतर कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, बहिष कोण क्या होता है, पता है ना इन चीजों के बारे में। चलो इधर देखते हैं, जिनको इन चीजों की नॉलेज है वो पार्ट 1 से लेकर 4 तक हमने जितना भी अभी तक डिस्कस किया है वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजों का यूज है। चलो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, एंगल है 35 दे रखा है, बी दे रखा है 65, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, एरो का मीन समझ में आ रहा है? एरो मीन्स क्या है? एरो मीन्स यहाँ पर ये है कि ये दोनों लाइन से एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, यानी कि समांतर है। दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, समांतर है। चलो क्या निकालना है, ए एम एल, ध्यान से देखो, ए एम एल यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। इसके अंदर क्या है, टी एस क्यू, टी एस क्यू यानी कि इसमें ये वाला एंगल निकालना है, जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, वो वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ए एम एल तो मैं तब निकाल सकता हूं, मैं ये एंगल में तब निकाल सकता हूं, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, मेंटली कैलकुलेट करते हैं। देखो ए एम एल, एम चाहिए, ये मैं तब निकाल सकता हूं जब मुझे इसके बारे में पता हो। अच्छा ऐसा क्यों? अगर मुझे ये पता होगा तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्लस ये तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। लेकिन अब चक्कर ये फंस गया कि ये मुझे पता ही नहीं है,
ये तो मुझे पता ही नहीं, अब क्या करें? सोचो, कहीं कोई अल्टरनेट बन रहा है, कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है, संगत कोण वगैरह ऐसा कुछ बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना सब कुछ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, एमएल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। क्या है भाई, यहां पर है एमएल पैरेलल है क्या, बीसी के। एमएल पैरेलल है किसके, बीसी के। जब दो पैरेलल लाइंस को, ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल जिसे अपन हिंदी बोलते हैं शायद तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। जब दो पैरेलल लाइंस को यानी कि एमएल और सीबी को, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है, तो एक ही और बने हुए एंगल, एक ही और बने हुए एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये वाला 65 है तो ये भी क्या होगा, 65 होगा। कितना होगा, 65। मतलब देखो चुटकियों में क्वेश्चन हो गया, अब तो चीज समझ में आ गई। एएसपी लगाओगे हो जाएगा। मतलब सिर्फ सोचा हमने हल्का सा, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आपको अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर, इंटीरियर, ये सारे एंगल्स आते हैं ना, क्योंकि अगर ये एंगल आते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्राइंगल के इन केसेस के अंदर। ठीक है, चारों के चारों पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला 65 तो ये भी 65, क्यों? क्योंकि भाई ये 65 है तो ये वाला भी 65 होगा, दोनों बराबर हो गए ना। जब दो ट्रांसवर्सल लाइन को एक ए बी कट करके जाती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है, तो बनता है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दूं, एएसपी लगा दूं? मैं यहां लिख देता हूं क्या, चलो रेड वाले से लिख देते हैं। इस ट्राइंगल में मैं क्या लगाता हूं, एएसपी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। फटाफट से मुझे आंसर बताओ, फटाफट से आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे अपन इधर कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम कितना, 180। इसको x मान लो यार, इसको क्या मान लो, x मान लो। तो x प्लस 35 प्लस 65 इक्वल 180। तो x कितना आ गया, 60, 90, 180। अरे कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा यार। तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं चीजें सिखा रहा हूँ आपको। ये आपको 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th में, यहाँ तक तो बड़े अच्छे से काम आने वाले हैं। उसके बाद जब आप कंपटीशन क्लासेस के अंदर जाओगे, कंपटीशन लेवल को टच करोगे, खतरनाक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। पता नहीं कितनी बार अल्टरनेट एंगल काम आता है, कितनी बार वहां पे वर्टिकली अपोजिट काम आता है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। अभी चक्कर ये है कि यहां पर तो ट्राइंगल बन गया था, यहां क्या क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 4 चार एंगल है यार, और ये चारों एंगल अगर मैं देखूं तो भाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं, ट्राइंगल तो अब नहीं बन रहा। क्या किया जाए, एस निकालना है, क्या किया जाए, लगाओ भेजा। क्या दे दिया, पैरेलल लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करके जाती है तो हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। जिसके माइंड में ये चीज क्लिक हो गई उसके लिए तो सब कुछ इजी है। दो लाइंस हैं टीएस और आर क्यू, दो पैरेलल लाइंस है। जब दोनों पैरेलल लाइंस को एक पीआर, पीआर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब पीआर ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है तो एक ही और बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80। ये भी कितना होगा, 80। संगत कोण की परिभाषा से है ना, डेफिनेशन ऑफ संगत कोण। संगत आई थिंक करस्पॉन्डिंग एंगल शायद तक। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। चलो भाई, बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, तरीका बता रहा हूं। एक तो इसमें एएसपी लगाओ। अब बोला क्यों, ऐसा क्यों, एएसपी क्यों लगाया? एएसपी लगाने से क्या मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा? जैसे ही मैं एएसपी लगाऊंगा मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। भाई बिल्कुल सही बात है, मिल जाएगा, मिल गया। 80 और 40 120 माइनस करना है इसमें से, 180 में से कितना बचेगा, 60। तो ये 60 आ गया, ये 60 आ गया। ये वाला एंगल बताना है, पूरा कितना, पूरा 180, स्ट्रेट लाइन एंगल पूरा 180 में से 60 गया तो ये कितना बचा, 120। कितना आ गया, 120 डिग्री। हो गया खत्म। पहला तरीका जिसके अंदर मैंने आपको एएसपी लगाना सिखाया। अब चक्कर ये कि यार उस वाले क्वेश्चन में भी एएसपी लगाया, इस वाले में भी एएसपी लगा रहे हैं। यार कुछ ऐसा करो ना जिससे आपको और कुछ भी याद आ जाए। क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल, ये चीज तो समझ में आ गई। हल्का सा मैं इसको इरेज करता हूं। देखो एक्सटीरियर एंगल भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, एएसपी कुछ नहीं लगा रहा, मुझे ये भी नहीं पता मुझे। ध्यान से देखो, 80 और 40 कितना हो गया, 120। भाई पीटीएस, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, पीटीएस, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं।
पी टी एस, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में मैंने पीएस को क्यू तक एक्सटेंड कर दिया, क्यू तक एक्सपेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल की खास बात क्या होती है कि इसके साइड वाले को तो छोड़ दो, इसको और इसको ऐड कर दो, वही एक्सटीरियर होता है। तो 80 + 40 कितना आ गया, 120। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोच रहे हो। अल्टरनेट एंगल तो लगाया ही नहीं, उससे भी कर सकते थे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस वे में सोच रहे हो। मैंने दोनों तरीके सोच लिया, एक तो आपको एएसपी बताया, एएसपी बताने के बाद क्या लगा दिया हमने, स्ट्रेट लाइन एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि यार इतनी माथा बोड़ी ना करने की बजाय मुझे एक चीज पता है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के साइड वाले को तो छोड़ दो, अंदर के जो दोनों एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो ये लो एक्सटीरियर से भी हो गया। यहाँ पर जो एंगल ये टीएसक्यू आया, टीएसक्यू ये आ गया 120 डिग्री। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं एएमएल, ये कितना आया था हमारा, 80 डिग्री। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया। और क्वेश्चन है, और ला रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लो, करके दिखाओ। स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम इसी टाइप का ही है, इसी टाइप का ही है। जल्दी से उसको कमेंट में आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, मैं इतने और क्वेश्चन लेके आता हूं, जल्दी से आंसर बताओ। चलो भाई बच्चा पार्टी, एक बढ़िया सा और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। वही चीज है, पुरानी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज फंस जाओगे। पता ही है, एक आपको कुछ भी दे रखा है, डायग्राम है, अब हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो या फिर दो ट्रायंगल्स को ऐड कर रखा है, क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं क्योंकि 4 साइड 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा, एरो मीन्स है ये वाली लाइन, ए बी वाली लाइन है डीसी के पैरेलल। एक एरो मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल, डबल एरो यानी कि एडी पैरेलल है किसके, बीसी के। ये दो चीज आपको गिवन है। फिर दे रखा है सी और ये छोटा सा डी दे रखा है। अब आपसे 4 चीजें इसमें पूछ ली, कहता है एंगल डी बी सी। चलो निशान लगाते चलो, डी बी सी यानी कि एक तो चाहिए ये वाला एंगल, एक तो ये चाहिए, ये फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद कहता है बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल भी चाहिए, ये सेकंड है, ठीक है भैया। फिर कहता है एंगल डी बी ए यानी कि इसको ये वाला एंगल चाहिए, तीसरा। और फिर कह रहा है एंगल ए यानी कि इसको ये वाला भी चाहिए, चौथा। 4 एंगल अलग अलग। चलो भाई बताओ, लगाओ दिमाग, कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले को देखते, कहता है डीबीसी यानी कि ये चाहिए। है कुछ आइडिया, समझ में आ रहा है कुछ? एक बार सोचो, बताओ यार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फर्स्ट को किस टाइप से करेंगे, अल्टरनेट एंगल सम प्रॉपर्टी या कुछ और अगर आपको दिख रहा हो बताओ। जो मैंने 2 वर्ड बोले ना इनमें ही आंसर है, जो 2 वर्ड बोले इनमें ही आंसर है। लगाओ भी दिमाग, देखो सिंपल सा, दिमाग क्या लगाना रे यार। ओके देखो, ए डी और बी सी दोनों लाइन पैरेलल। जब दोनों पैरेलल लाइन को एक बीडी ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है तो अपोजिट साइड बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल यानी कि अल्टरनेट एंगल। जेड बन रहा है, खास बात बताइए मैंने, ये देखो ये आ गया, जेड बन रहा है। जेड यहाँ पर शेप बना देता हूं, कुछ ऐसा जेड बन रहा है आप लोगों के पास में। ये यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ बी है, ये सी है और ये ए है। ये वाला एंगल 65 है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, यही तो होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। आगे एक ही शब्द, फटाफट से चुटकियों में आंसर निकलेंगे। तो भाई अरे खुल जाए यार। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 65 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 65। पहला तो हो गया, ठीक है। मतलब हल्का सा दिमाग लगाए और क्वेश्चन हाथों हाथ हो जाएंगे, ठीक। अच्छा उसके बाद सोचो बीडीसी, ध्यान से देखो, ये रहा सेकंड वाला, ये रहा, ये चाहिए। कैसे निकाले बताओ, कुछ सजेशन वगैरह हो तो क्या किया जाए इसके अंदर, कैसे किया जाए? है तो इजी, है तो बहुत इजी। देखो ध्यान से देखना, बी डी सी एक एंगल, दूसरा एंगल, दोनों एंगल पता, तीसरा ही तो चाहिए। क्या लगाओगे, एएसपी। क्या लगाओगे इसके अंदर, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों को ऐड करो। 50 और 65 115, 115 डिग्री। 180 में से माइनस कर दो यार, कितना आ जाएगा, ये भी 65 आ जाएगा। 180 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 65। दोनों क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोनों का आंसर एक ही है, 65। डीबीए इस वाले के बारे में क्या कहना है, जल्दी से बताओ। क्या लगा है, अल्टरनेट एंगल। कैसे, ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के। भाई सीडी और ए बी क्या है, पैरेलल है। इन दोनों पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही है, जेड बन गया, जेड बन रहा है।
बन गया ना चैट? जब ये 65 तो ये भी कितना आ गया 65। अब आप लोग हंस रहे होंगे सबके आंसर एक जैसे, हो सकता है कुछ अलग आ जाए। अभी तक तो भाई क्वेश्चन ही थोड़ा सा कोइंसिडेंस के अंदर आ गया, सबका आंसर एक ही आ रहा है 65। अच्छा ये वाला कैसे निकालोगे? फोर्थ नंबर कैसे करोगे? हो गया यार, ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी, एएसपी लगाओ, एएसपी 65 प्लस 65 यानी कि 130, 180 में से 130 गया तो इसका आंसर अलग आ गया 50 डिग्री। चार हो गए, ये लो कितना इजी था, ये भी हो गया, ये भी। इन तीनों का एक ही आंसर आया 65 और लास्ट वाले का आया 50 डिग्री। इससे इजी क्या लोगे? अब तुम खुद आइडिया लगा सकते हो कि हमने जो 1 से लेकर 4 पार्ट हमने डिस्कस किए उनका लगभग ना के बराबर यूज है, अल्टरनेट वगैरह इनका ही ज्यादा यूज आता है, ठीक है। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रिवीजन भी लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो लगभग कम से कम क्लियर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और पे आते हैं। चलिए अगले दो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ठीक है। एक है ट्राइंगल का क्वेश्चन और दूसरा है इसका क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। इन एक ही क्वेश्चन के अंदर मतलब दो क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में लगभग 4-4, 5-5 आपको क्वेश्चंस पूछे हुए, एंगल्स पूछे हुए, तो वो आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स का यूज करना है, मैं लाइव हूं कमेंट के अंदर, मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहाँ पर जो है राइट आता है, ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने आप लोगों को जो 4 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, आप लोगों ने कितना उसमें से नॉलेज को अचीव किया, कितना आपने गेन किया है, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सेल्फली करोगे, मेरा इसमें कोई रोलमेंट नहीं है, मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा बाद में, ठीक है। या हो सकता है कि जब आप मुझे नीचे आंसर दे दो तो मैं आपको वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूं कि हाँ आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपको लोगों की स्क्रीन के ऊपर, आपको बोर्ड पे भी डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, बोर्ड पे डायग्राम बना रखा है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ने की नीड है नहीं, मैं आपको यही बताता हूँ। ए बी सर्च करवा रहा है, क्या फाइंड करवा रहा है? ए बी फाइंड करवा रहा है, कहता है ए भी बता दो भैया कितना दूर है, ठीक है। कोई नहीं, एक भाई एक छोटी सी रिवर मान लो, एक पॉन्ड मान लो, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से सर्कल बने हुए, भाई नदी है, ठीक है। अब एक आदमी ए पर बैठा है, उसे बी पर जाना है, एक आदमी ए पर बैठा है, बी पर जाना है, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस वगैरह मुझे दे दी, कुछ समझ में आ रहा है यार ए बी कैसे निकलेगा? कैसे अपन ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या लगता है, क्या कुछ फील हो रहा है यहाँ पर? कैसे अपन ए बी को जज करें यार, कैसे निकाले ए बी को? कुछ आइडिया? कमेंट बॉक्स रेडी है, कमेंट बॉक्स में बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कुछ लग रहा है कैसे निकाला जा सकता है? बीच में ध्यान रखना, ये सॉफ्टी है, आइसक्रीम की टाइप में जरूर दिख रहा है, तो मैं कौन दिख रहा होगा, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना। ये जो एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब कुछ आइडिया, कुछ बन रहा है? पाइथागोरस, थेल्स थ्योरम, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद करो, पार्ट कौन सा ट्राइंगल की सीरीज का? थर्ड, जिसके अंदर हमने थेल्स थ्योरम डिस्कस करी थी। आया कुछ याद? क्या लगाएं? पाइथागोरस लगा दें? क्यों, कैसे आइडिया लगाया? देखो एक चीज ध्यान दो, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, पता है? ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो। अरे थोड़ा सा अगर तुम इसे रोटेट करोगे ना, इस आइसक्रीम के कोन को अगर थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये, इसको नाम दे दो ओ, मान लो ये ओ है। थोड़ा सा अगर रोटेट भी करोगे ना, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये लो, ये बी ओ ए 90, ओ ए 16 और ये कितना है 12 मीटर। ये लो, हल्का सा रोटेट कर दी, देखो शेप चेंज होकर, शेप चेंज होती है, आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया इसको। जरूरी नहीं है आपको सीधा ही बना के दे इस चीज के ऊपर ध्यान रखना, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को हर बार एकदम सीधा ही डायग्राम देगा, टेढ़ा भी दे सकता है। ये मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको पाइथागोरस भी समझ में आ सके, आप क्वेश्चन के फिगर को भी देख के आप आइडिया लगा सको कि यार वहां पे मुझे कौन सी चीज को जज करना है, कौन सी चीज वहां पर लगने वाली है। अच्छा, अब आपको पता लगी कि यार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थेल्स थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी का जो स्क्वायर है वो होगा किसके? ओ ए के स्क्वायर प्लस में ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगी, ये आपको पता है। ए बी तो निकालना ही है। ओ ए है 16 का स्क्वायर प्लस ओ बी 12 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करना है एक बार। 6 4 ये हो गया 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 10 की 0 कैरी 1, 2 3 और 4 ये हो गया 400,
और यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ आ गया ए बी, क्या 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। भाई रूट तो इस वजह से है क्योंकि मैंने ऐसे स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। 20 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 400, और आपको अच्छे से पता है कि रूट जो होता है वो स्क्वायर को हटा देता है। तो यहां से कौन बाहर आ गया 20 मीटर। कितना बाहर आ गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर है। या फिर यहां पर मैं लिख देता हूं ये कितना आएगा 20 मीटर आएगा। ये लो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की देर है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क के तौर पे दिया था। काफी बच्चों का डाउट इसी क्वेश्चन के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ आया या हमसे हुआ नहीं, तो एक बार इसको बता दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ही मैंने एक और क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है। चाहे तो आप वहां जाओ, ऊपर आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करना है ना, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसका लमसम एंडिंग पार्ट देखना। एंडिंग पार्ट में मैंने ऐसे ही एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है किसके अंदर, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पर लेनी है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। देखो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा सारा ABC, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट है O, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में छोटे छोटे 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से, AOB यानी कि ये वाला, एक है AOC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और एक है BOC यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल। छोटे छोटे से 3 ट्राइंगल। लगाना क्या है, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि देखो ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है वो इनइक्वालिटी के अंदर ही आता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB इससे क्या होगा कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम मैंने ले लिया, एक तो OA प्लस में OB, 2 साइड OA प्लस में OB, ये हमेशा बड़े होंगे किससे, AB से। ये हमेशा किससे बड़े होंगे, AB से बड़े होंगे। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, चलो बाद में करते हैं। ये चीज समझ में आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। एक और ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ले लो इस बार AOC। इन ट्राइंगल AOC में क्या होगा, OA प्लस में OC ग्रेटर होगा किससे, AC से। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों बात अभी तक यहाँ पे समझ में आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद ट्राइंगल मैं ले रहा हूं कौन सा, BOC। ट्राइंगल BOC यानी कि OB प्लस में OC ग्रेटर होगा किससे, BC के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन बनाने से चलो बीच में प्लस प्लस का साइन भी आ गया। मुझे एक चीज बताओ, देखो क्या चाहिए, OA प्लस OB प्लस OC। OA OB और OC ये तीनों साइड चाहिए, ठीक है। ये तीनों साइड LHS में ही है, और RHS में चाहिए 8 यानी कि मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है भाई। अभी तक तो हमारे पास कोई यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन आया नहीं। चलो देखते हैं 8 आएगा कहां से। एक काम करो, तीनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों इक्वेशन को ऐड यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों की तीनों इक्वेशन ऐड कर दो। देखो LHS में LHS तो OA प्लस OB, इसमें ये ऐड करो, प्लस में OA प्लस में OC, और ये जो नीचे लिखा है इसको भी ऐड करो, OB प्लस में OC। ग्रेटर देन का साइन है बीच में, ठीक है। AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस में AC प्लस में BC, AB प्लस में AC प्लस में BC। यहां तक ठीक है, क्लियर। अच्छा थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से क्योंकि मार्कर डेड हो गया। सर मार्कर प्लीज, मार्कर देना सर प्लीज, एक बार मार्कर देना, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक सर, थैंक यू सर। अच्छा ये चीज यहां तक समझ में आ गई, AB प्लस AC प्लस में BC। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो OA एक ही रहा, 2 बार है, इसका मतलब क्या लिख दूं, 2OA प्लस में 2 बार OB है तो 2OB, और 2 बार ही OC है तो क्या लिख देते हैं 2OC ग्रेटर देन। देखो AB प्लस AC प्लस में BC, देखो AB AC BC। अब मुझे एक चीज बताओ, AB की वैल्यू कितनी है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 4 प्लस AC कितना है, AC कितना है 7, तो यहाँ लिख देते 7 प्लस BC कितना है 5, तो ये लिख दिया मैंने 5। 7 और 4 11 और 5 16 हो गया। यहां तो सबसे 2 कॉमन ले लो, अंदर है OA प्लस में OB प्लस में OC ग्रेटर देन आ गया 16। कितना आ गया 16, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यही तो है।
अब ध्यान से देखना क्या बनाना था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और सामने कौन था 8, कितना है सामने 8, है ना इसी क्वेश्चन। बस वही चीज है, यहाँ पर हमने ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का यूज किया, लेकिन आपके माइंड में पहले से सेटअप होना चाहिए था कि यार मुझे सारी प्रॉपर्टीज मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर कोई लाइन पैरेलल नहीं है, नहीं तो मैं अल्टरनेट एंगल वगैरह यूज करता। अब चक्कर यहाँ पे ये फंस गया कि यहाँ पर साइड दिया हुआ था और साइड के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, यहाँ तो पाइथागोरस लगा लूं मैं। अब चक्कर ये कि 90 डिग्री का कहीं नहीं है तो पाइथागोरस भी फेल, तो बचा गया ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। और दूसरी थिंग मेरे दिमाग में कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये ट्राइंगल की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगेगी, सबसे बड़ा रीजन था ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन जो होते हैं वो सिर्फ इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में दिखते हैं और अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं देखे। तो इसको कर लेना आप लोग नोट। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिया तो था प्रीवियस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है, नहीं हो पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलवेज प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी जो टीम है पूरी, जो आपकी गुरु ज्ञान लर्निंग हब की जो पूरी टीम है वो आप लोगों के साथ हमेशा है। ठीक है, साइंस मैथ जो भी है, केमिस्ट्री, वो सब ऑलराउंडर हैं, सबके सब अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन में आपको काफी अच्छे से मजा आ गया होगा। सारे टॉपिक्स का हमने कर लिया अच्छे से रिवीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनबिल्ड कर लिया सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का रिवीजन सेशन आपको समझ में आ गया है। अगली जो वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है, कब आएगी बताइए, कब आएगी? नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसके अंदर आपको मिलेगा ट्राइंगल की सीरीज का पार्ट 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को। चाहो तो आप कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हमारे साथ ही जुड़े रहना है तो पार्ट 5 का थोड़ा सा कर लो वेट, क्योंकि उसके अंदर आएंगे धमाकेदार क्वेश्चंस थ्योरम के साथ। वहां पर हम आएंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी थ्योरम इजी वे में अपन करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे थ्योरम्स को और करेंगे कुछ क्वेश्चंस को।